हेलो फ्रेंड्स, वेलकम दिस क्लास इंसानस प्रो बायोलॉजी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग आईसीएमआर की तैयारी करें, और आईसीएमआर की तैयारी करने के लिए आपकी तैयारी को इन्हांस करने के लिए अभी तक हम लोगों ने एक पेपर जो कि 2022 में आया था उसको पूरी तरीके से डिस्कस करा है, जिसमें हमने 150 क्वेश्चन प्लस उसके अलावा मैंने आपको उस वीडियोज़ में लगभग 30 क्वेश्चन एक्स्ट्रा दिए थे। उसके जस्ट बाद 2000 हम लोग 21 पे आ गए थे। इसके अलावा हम आपके साथ जो स्टैटिस्टिक्स है, बायोस्टैटिस्टिक्स, उसको भी डिस्कस कर रहे हैं। और बायोस्टैटिस्टिक्स की 2018 से 2022 तक की वीडियोस हमने इस चैनल पे अपलोड कर रखा है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो। द गुड न्यूज़ इज़ दैट अभी तक हमने आप सभी के साथ मोर देन 1000 PYQ डिस्कस कर चुके हैं किसी न किसी रूप में, चाहे वो डीबीटी बेट हो, या वो हैदराबाद यूनिवर्सिटी हो, या वो आईसीएमआर हो, या सीएसआईआर एप्टीट्यूड हो, या गेट एप्टीट्यूड हो, या टिफर जनरल साइंस हो। अगर आप इस 1000 PYQ को अगर आप ध्यान से सुन भी लेते हो तो आपके सिलेक्शन के चांसेस, अगर अभी आपका 50% है तो डेफिनेटली दैट 50% will be converted into a 80%। क्योंकि बहुत सारे कंसेप्ट रिपीट होते हैं, याद रखिएगा, क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है, कंसेप्ट रिपीट होता है। तो 51 क्वेश्चन में हम देखते हैं इसमें क्या है। 51 क्वेश्चन में बोल रहा द कल्चर मीडिया सोन इन इमेजेस। ये जो आपकी इमेज में कल्चर मीडिया सोन की गई है, यह क्या है, यह आपको बताना है। देखिए, अगर आप ध्यान से देखते हो इस कल्चर मीडिया को तो यह आपका ग्रेनुलर कॉलोनीज की तरह दिखाई दे रही है। मतलब इस कल्चर मीडिया में जो ग्रो हुआ होगा वो आपका ग्रेनुलर कॉलोनीज है। ये देखिए, इसमें जो भी एनिमल, मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म ग्रो हुआ है वो आपका ग्रेनुलर कॉलोनीज है। और किस कलर का है? यह आपका ब्राउन कलर का है। ब्राउन कलर की ग्रेनुलर कॉलोनीज जो है वह माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस देती है। कौन से देती है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस आपका ग्रेनुलर ब्राउन कलर की कॉलोनीज देती है। मीन्स यह मीडिया जो यहाँ पे यूज हुआ है, दिस मीडिया इज अ सिलेक्टिव ग्रोथ मीडिया होगा। अब थोड़ा हम जनरलाइज करते हैं। सिलेक्टिव ग्रोथ मीडिया जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए होता है, और क्या खास बात है, और जो ग्रेनुलर कॉलोनीज ब्राउन कलर का देती है, दैट मीडिया इज डिस्कवर्ड बाय लोवेंस्टीन एंड जेनसन। द कॉल्ड इज अ एलजे मीडिया, क्योंकि एलजे मीडियम, द फुल फॉर्म ऑफ दिस मीडियम इज लोवेंस्टीन लोवेंस्टीन जेनसन जेनसन मीडियम। तो याद रखिएगा कि एलजे मीडियम जो होती है, दैट मीडियम इज used as a selective growth media for the mycobacterium species, and especially mycobacterium tuberculosis, and they give a granular colonies in
brown color granular colonies. Correct answer for this question is Lowenstein Jensen media. First is the correct answer for this question. चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं. दूसरा क्वेश्चन काफी इजी था. यहां पे इन्होंने पूछा था स्टेफाइलोकोकल फूड पॉइजनिंग. इसी को हम स्टेफाइलोकोकल फूड पॉइजनिंग को ही हम स्टेफ फूड पॉइजनिंग कहते हैं. स्टेफ फूड पॉइजनिंग मतलब कंटामिनेटेड फूड लेते हैं और दैट फूड इज अ कंटामिनेटेड विद अ स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया. स्टेफाइलोकोकल बैक्टीरिया क्या होता है हमारा? This food is contaminated food is the staphylococcal bacteria and that bacteria causes a nausea, vomiting and stomach cramp. This is the manifestation of a staphylococcal food poisoning. This is the manifestation of the staphylococcus food poisoning in the some patient. They the most of the people which is suffering from the staphylococcus food poisoning suffer from a diarrhea. Most of the people जो है इसमें हमारा क्या डायरिया से मतलब मैनिफेस्टेशन में डायरिया दिखाते हैं, वो डायरिया से ग्रसित होते हैं. एंड दैट मैनिफेस्टेशन चाहे आपका नॉसिया हो, वोमिटिंग हो, स्टमक क्रैम्प हो या डायरिया हो, दैट इज डेवलप्ड within 30 minutes. 30 minutes to 8 hours. बट क्या होता है आपका एक दिन विदिन अ वन डे ये खत्म भी हो जाता है. विदिन अ वन डे 24 घंटे से पहले खत्म हो जाता है. देन वी विल यूज द एलिमिनेशन मेथड अकॉर्डिंग टू दिस इंफॉर्मेशन. पहला यहाँ पे दे रखा है मतलब आप इसको देखो डी को 48 आवर 24 से 48 यहाँ तक खत्म ही हो जाता है मैनिफेस्टेशन. 12 to 14 यहाँ पे 8 आवर मैक्सिमम दे रखा है मतलब मिनिमम 13 मिनट से शुरू होगा और मैक्सिमम वह मतलब कम से कम कह सकते हो कि 30 मिनट से शुरू होके 8 घंटे तक ये मैनिफेस्टेशन होता है स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया से. तो यह भी आंसर नहीं है, ये इस रेंज में नहीं आ रहा. 10 से 12 यह भी 8 के ऊपर जा रहा. तो फर्स्ट ऑप्शन जो है बहुत ही आराम से इस रेंज में आ रहा 30 to 8 आवर. ओके 30 मिनट से मतलब आधा घंटा से 8 घंटे के बीच में आपका ये मैनिफेस्टेशन होता है स्टेफाइलोकोकल फूड पॉइजनिंग का. स्टेफाइलोकोकल फूड पॉइजनिंग का मैनिफेस्टेशन 2 से मतलब आधा घंटा से आपका 10 घंटे तक 8 घंटे तक होता है और करेक्ट आंसर यहाँ पे 2 से 6 घंटे तक है. हम लोग अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं. दैट इज आल्सो टू इजी क्वेश्चन, थोड़ा इसमें ध्यान देना है. वो क्या है? अ पेशेंट डायग्नोज टू हैविंग अ मलेरिया. पहली बात मलेरिया की बात हो रही है. ट्रीटेड विद द एंटीमाइक्रोबियल ड्रग एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ प्लांट स्वीट वर्मवुड. क्या बात हो रही है? स्वीट वर्मवुड. देखो स्वीट वर्मवुड जो है इसका साइंटिफिक नेम है आपका आर्टी मीसिया
आर्टिमीसिया एन्युआ। द आर्टिमीसिया एन्युआ, ये जो टर्म है यहां से आपको याद रखना है, दिस प्लांट हैव अ मॉलिक्यूल या हैव अ कंपाउंड नोन एज आर्टिमिसिनिन। आर्टिमिसिनिन जो है आपकी आर्टिमीसिया एन्युआ में पाई जाती है। इन्होंने पूछा है क्वेश्चन, आगे देखते हैं हम, कि द पेशेंट डायग्नोस्ड टू हैविंग अ मलेरिया वाज सक्सेसफुली ट्रीटेड विद द एंटी मलेरियल ड्रग एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ प्लांट स्वीट वुडवर्म। द कंपाउंड हैव बीन डिस्कवर्ड बाय द नोबल लॉरिएट टू यूयू इन 1972। द कंपाउंड आर वी टॉकिंग अबाउट हेयर। कौन सा कंपाउंड उन्होंने खोजा था टू यूयू इन 1972 में, ये यहाँ पे पूछा गया है। डेफिनेटली स्वीट वुड वर्म वुड का नाम क्या है, आर्टिमीसिया एन्युआ। एंड आर्टिमीसिया एन्युआ में जो कंपाउंड पाया जाता है दैट इज कॉल्ड एन आर्टिमिसिनिन। तो करेक्ट आंसर इसका सी है, आर्टिमिसिनिन। आर्टिमिसिनिन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, कि ये हम एंटी मलेरियल ड्रग में यूज करते हैं। 2021 में आया था। दैट क्यों आया था, मैं आपको यहाँ पे एक रीज़न बता दूँ। देखिए, मैंने 2 क्वेश्चन डिस्कस किए, 2 पेपर डिस्कस किए। दोनों पेपर से जो मुझे समझ में आया वो ये समझ में आया कि दोनों पेपर में कहीं ना कहीं आपका मेडिसिनल प्लांट से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और मेडिसिनल प्लांट से जो क्वेश्चन पूछा गया है, डेफिनेटली अगर आपको साइंटिफिक नेम पता है तो आप वहाँ तक पहुँच सकते हो जो कि आंसर में दे रखा है। ये क्वेश्चन पूछा इसलिए गया था क्योंकि 2019 में जब कोविड आया है तो कोविड में हम लोगों ने क्लोरोक्विन यूज़ करा था। चर्चे में आया था कि मलेरिया में यूज़ होने वाली दवा यूज़ हो रही है, तो ऐसा कुछ चर्चे में आया था। दैट इज़ द रीज़न कि ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया गया। मैक्सिमम बच्चे जो है हाइड्रोक्सोक्लोरोक्विन लगा के आएंगे, बट द करेक्ट आंसर इज आर्टिमिसिनिन। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। और ये क्वेश्चन मैं अपने आप को क्या बताया कि 1000 आई थिंक 1049 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इस चैनल पे। ये मैंने इसमें से 2-3 टेस्ट ऐसे हैं जो टेस्ट मैंने आपको बता रखे हैं, जैसे वॉगस प्रोस्क्योर टेस्ट, ये मैंने बता रखा। यूरिएज पॉजिटिव टेस्ट, ये भी बता रखा। यूरिएज टेस्ट बता रखा। यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, द एन ऑर्गेनिज्म आइसोलेटेड फ्रॉम द फीमेल पेशेंट हैविंग अ यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन प्रोड्यूसिंग द म्यूकॉइड कॉलोनीज ऑक्सीडेज निगेटिव। तो ये डेफिनेटली अगर आपको याद होगा तभी आप बता सकते हो। यूरिनरी ट्रैक में जो होता है आपका, पहली बात, स्टेरेशिया कोलाई जो है, या आपका यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन करता तो है फीमेल में, बट ये मेनली आपका गट में होता है और ये सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म है, सिम्बायोटिक एनिमल है, ठीक है। फिर साल्मोनेला टाइफी जो होती है, यह टाइफाइड के लिए होता है। बचा आपके पास ये 2, प्रोटियस मिराबिलस और क्लेबिसेला निमोनिया। मुझे याद है कि जब मैंने बायोटेक का पढ़ाया था, क्या पढ़ा था, जब बायोटेक के लिए मैंने माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी के जो हमारा वो है पॉइंटर है, उस पॉइंटर में मैंने बता रखा है कि फीमेल यूरिनरी ट्रैक जो है मेनली क्लेप्सिलिया निमोनिया से इन्फेक्टेड होता है। ये मैंने वहाँ पे बता रखा है। तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन भी, इस क्वेश्चन को दूसरे रूप में मैंने डिस्कस कर रखा है। बट हाँ, ये थोड़ा मेमोरी बेस्ड था, अगर याद होगा तभी आप बता सकते हो। बट हाँ, यहाँ पे कुछ चीज़ें हम आपको कुछ पॉइंट दे रहे जो आप याद रखो आगे के लिए। क्लैबिसिला निमोनिया, यह ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है। सबसे पहली बात कि यह ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है, यह नॉन मोटाइल बैक्टीरिया है, यह लैक्टोज फर्मेंटिंग है।
फैकल्टेटिव एनारोबिक हैं, फैकल्टेटिव एनारोबिक है। यह रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में ये जो आपका है क्लिब्सेला निमोनिया, यह मैककॉर्की अगार पे म्यूकॉइड कॉलोनीज देता है। म्यूकॉइस लैक्टोज फर्मेंटर की तरह काम करता है और यह कॉलोनीज देता है म्यूकॉइड। और प्रोस्क्योर टेस्ट, ये जो है आपका टेस्ट वोगस वाला, ये टेस्ट में जो है इसमें क्या होता है, यह बैक्टीरिया ग्लूकोज को एक कंपाउंड में बनाता है जिसे हम बोलते हैं एसीटोइन। जो आपका एसीटोइन है, यह वो कंपाउंड होते हैं जिसमें डायोल्स या डायोन्स होते हैं, डायोल्स और डायोन्स होते हैं। और ये जब ग्लूकोज एसीटोइन में बदलता है तो जो आपका कलर है यह रेड या पर्पल कलर प्रोड्यूस करता है, रेड या पर्पल कलर प्रोड्यूस करता है। जो भी बैक्टीरिया यह रेड या पर्पल कलर प्रोड्यूस करते हैं, मतलब ग्लूकोज को एसीटोइन में बदलते हैं, उसे हम स्टेरेशिया कोलाई उसे हम क्लेब्सिलिया निमोनिया कहते हैं या वोगस पॉजिटिव टेस्ट कहते हैं, वोगस प्रोस्क्योर पॉजिटिव टेस्ट कहते हैं। याद रखिएगा, इस टेस्ट में अगर डीप में जाएगा तो वो यहीं तक पूछ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं पूछ सकता। ये क्वेश्चन भी आपका वहीं से आया है, कोविड-19 से। इन्होंने पूछा था, ड्यूरिंग एन आउटब्रेक ऑफ द वायरल इन्फेक्शन ऑल हेल्दी केयर वर्कर्स आर एडवाइज टू बियर द पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट फॉर द पर्पज N95। पहली बात, जो यहाँ पे N95 की बात हो रही है, यहाँ पे 95 जो है परसेंट के लिए यूज़ होता है, तो 98 और 98 वाले को आप एलिमिनेट कर दो। नॉन ऑयल प्रूफ सब में है, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आपके पास क्वेश्चन आता है कि कितने साइज की बात होगी, तो ये आपको अब याद रखना है कि N95 में 95% ब्लॉक करेंगे हम वेरी स्मॉल, मतलब वेरी स्मॉल में 0.3 माइक्रोन तक को ही, ना कि 0.003 माइक्रोन, वेरी स्मॉल 0.003 माइक्रोन, इतने को वो ब्लॉक नहीं करते हैं। ये आपको डेफिनेटली याद, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था, तो ये आपको याद होना चाहिए कि 0.3 माइक्रोन तक के पार्टिकल्स को, टेस्ट पार्टिकल्स को अगर 95% वो ब्लॉक कर देता है, दैट मास्क इज कॉल्ड N95 मास्क। N95 मास्क किसे बोलते हैं, जो 95% 0.3 माइक्रोन स्मॉल साइज के पार्टिकल्स को ब्लॉक करता है। इसमें इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि द फॉलोइंग इज अ सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर यूज्ड टू कैंसर एस्ट्रोजन डिपेंडेंट ब्रेस्ट कैंसर। याद रखिएगा कि एस्ट्रोजन डिपेंडेंट ब्रेस्ट कैंसर को सही करने के लिए हम एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर को यूज करते हैं, और ये जो एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर है यह आपका है टैमोक्सिफेन इज द एस्ट्रोजन, ये भी मेमोरी बेस था। टैमोक्सिफेन इज द सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर। ये इसका एक और यूज है जो हम आपको यहाँ पे बता दें, दिस इज यूज्ड फॉर Albright syndrome. This is used for Albright syndrome. The Albright syndrome क्या होता है ये ध्यान रखिए। The Albright syndrome is
syndrome related to bones, skin एंड हार्मोनल प्रोड्यूसिंग टिश्यू के लिए होती है। और ये जो सिंड्रोम होती है इसे हम पॉलीऑस्टोटिक फाइब्रस डिस्प्लेसिया भी बोलते हैं। करेक्ट आंसर में टैमोक्सिफेन एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर होता है। यहाँ पे इन्होंने पूछा है एल्डोस्टेरॉन कॉजेज। देखो एल्डोस्टेरॉन जो होती है वो सोडियम और पोटेशियम को मेंटेन करती है, बट कैसे मेंटेन करती है बताते हैं। सोडियम को जो है यह ऑब्जॉर्प्शन कराती है, कहाँ पे, ये ऑब्जॉर्प्शन कराती है। जब ऑब्जॉर्प्शन कराएगी तो यूरिन में इसकी अमाउंट कम होगा सोडियम की, और पोटेशियम को एक्सक्रीटेड कराती है, एक्सक्रीटेड इनटू द ल्यूमेन। यह ल्यूमेन में एक्सक्रीट करती है पोटेशियम को, मतलब यूरिन में पोटेशियम का अमाउंट इंक्रीज होगा। यहाँ पे लिखा था इंक्रीज द यूरिनरी सोडियम एक्सक्रीशन। सोडियम एक्सक्रीशन को इंक्रीज ना करके डिक्रीज कराती है। डिक्रीज द क्लोराइड से कोई मतलब नहीं है, बॉडी वेट से कोई मतलब नहीं है। इंक्रीज द पोटेशियम एक्सक्रीशन, दैट इज द करेक्ट आंसर। वो पोटेशियम एक्सक्रीशन को इंक्रीज करती है एल्डोस्टेरॉन। मैं तुम लोगों को सजेस्ट करूंगा कि गो एंड सी एंड रीड द स्टफ्स रिलेटेड टू द हार्मोन एंड फंक्शन। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी हार्मोन से पूछा गया है कि ऑक्सीटोसिन। देखो ऑक्सीटोसिन को हम बर्थ हार्मोन भी बोलते हैं। बर्थ हार्मोन का मतलब है कि ये क्या है आपका इंडक्शन ऑफ लेबर। ऑक्सीटोसिन जो है जब बेबी मतलब जब लेबर होता है फीमेल में, उस समय यह ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। या कह दो कि ऑक्सीटोसिन जब हाई अमाउंट में इंक्रीज होता है तभी वो लेबर को इंडक्शन से हम लव हार्मोन भी कहते हैं। ओके, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था। यह भी एक इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा गया है कि लैंगेनड्रॉफ अपरेटस सोन बिलो इज। तो ये जो अपरेटस है लैंगेनड्रॉफ अपरेटस जो है, इस अपरेटस का यूज ही होता है हार्ट परफ्यूजन टेक्निक के लिए। तो याद रखना कि इसमें पूरी कहानी कुछ भी हो, मेमोरी बेस भी है कि हार्ट परफ्यूजन टेक्निक के लिए यूज होने वाला यह अपरेटस है। तो इट इज एन आइसोलेटेड हार्ट परफ्यूजन टेक्निक कैरेक्टराइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यह आपका आइसोलेटेड हार्ट परफ्यूजन टेक्निक है, या हार्ट परफ्यूजन के लिए इसका यूज करते हैं इस अपरेटस का। 60 में पूछा है एंटीडॉट एंड द पॉइजन। देखो एंटीडॉट द पॉइजन, अगर हम ग्लूकेगॉन की बात करेंगे तो दैट इज अ बीटा ब्लॉकर, दिस इज अ करेक्ट। साइनाइड के लिए हम हाइड्रोक्साकोबालामाइन यूज करते हैं, दैट इज आल्सो द करेक्ट। फ्लोराइड के लिए हम कैल्शियम क्लोराइड यूज करते, सही है। बट इथाइलिन ग्लाइकॉल के लिए हम यूज करते हैं आपका फॉर्मिपिज़ोल, that is the ADH, antidiuretic hormone antagonist। तो अभी तक हम लोगों ने 1 to 60 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है 2021 का। डेफिनेटली आपको मज़ा आ रहा होगा। अगर आपको मज़ा आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लो और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा शेयर करो। बाय बाय।